को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मुल्क के अंदर मुल्की सियासी सूरत हाल में इन हाउस तब्दीली की बातें ज़ोर शोर से जारी हैं। इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिश बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की और मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से इशारा किया कि हम इन हाउस तब्दीली लाएंगे। इन हाउस तब्दीली की मुमकिन सूरत इस वक्त ये नज़र आती है कि अपोजिशन तहरीक आदम एतमाद पेश करे और सादा अक्सरियत से मंजूर करवा कर हुकूमत की छुट्टी करवाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेनेट के इंतखाबात में अपने ही 13 सीटें गंवाने वाला अपोजिशन इत्तेहाद क्या पार्लियामेंट के अंदर सादा अक्सरियत के जरिए एक वजीर आज़म को हटाने में कामयाब हो पाएगा? इसके लिए हमें सबसे पहले ये जायज़ा लेना होगा कि हुकूमत के वहाँ पर कितने अरकान हैं और अपोजिशन के पास कितनी सीटें हैं, क्योंकि तहरीक आदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन को यानी जो भी तहरीक पेश करने वाला होता है उसके लिए 172 सीटें यानी सादा अक्सरियत जो कि 172 सीटें बनती दरकार होती है। तो हमारे पास जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक 342 के ऐवान में हुकूमत के पास 184 अरकान मौजूद हैं, जिनमें PTI के 156, MQM के 7, मुस्लिम लीग काफ के 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के 4, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3, जमहूरी वतन पार्टी की 1, अवामी मुस्लिम लीग 1, आज़ाद उम्मीदवार 9। ये कुल मिलाकर 184 अरकान बनते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन के पास मुस्लिम लीग नून के 84, पीपल पार्टी के 55, जमीयत उलमा इस्लाम के 15, अवामी नेशनल पार्टी 1, जमात इस्लामी 1, आज़ाद उम्मीदवार 2, कुल मिलाकर ये 58 बनते हैं। अब तहरीक आदम एतमाद के लिए अपोजिशन के पास कुल मेंबरान 158 हैं, जबकि इनको चाहिए 172 सीटें सादा अक्सरियत हुकूमत गिराने के लिए यानी वजीर आज़म को हटाने के लिए। तो अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि सेनेट के इंतखाबात में 64 वोट अपोजिशन के पास मौजूद थे, लेकिन इनको 51 वोट पड़े यानी अपने ही 13 सीटें ये गंवा चुके हैं और वहाँ पर इनको नाकामी का सामना हुआ है। तो क्या पार्लियामेंट के अंदर ये 13 सीटें हुकूमत के इत्तेहाद को तोड़कर हासिल करने में कामयाब होंगे? इस हवाले से ये बात पेश नज़र होनी चाहिए कि सेनेट के इंतखाब और पार्लियामेंट के इंतखाब में थोड़ा फ़र्क होता है। वहाँ पर सेनेट के इंतखाबात में वोट खुफिया रखा जाता है, जबकि पार्लियामेंट के अंदर वोट खुफिया नहीं होता, सरेआम ऐलान करना होता है। तो वहाँ पर अपनी उस खुफिया वोटिंग के ज़रिए से जो 13 अरकान ने अपना वोट अपनी वफादारी तब्दील की, वो सूरत यहाँ पार्लियामेंट के अंदर मुमकिन नहीं है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो अपोजिशन के पास बहरहाल 158 तो सीटें पक्की हैं। रही बात 13 सीटों की, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल में ज़्यादा अपोजिशन को मुश्किलात का सामना नहीं होगा, क्योंकि ये जो बलोचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी है मैंगल ग्रुप, उसने गुज़िश्ता दिनों हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया है, जिनकी 4 सीटें बनती हैं। MQM भी हुकूमत से खासा नाला नज़र आती है। इस तरह MQM की 7 सीटें भी अपोजिशन इत्तेहाद में जाने के इम्कानात मौजूद हैं। तो ये इस तरह से अगर देखा जाए तो 11 सीटें बनती हैं और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार 9 हैं जो किसी भी वक्त अपनी वफादारी तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी सूरत हाल के बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो वो 13 सीटें क्या 113 सीटें भी दिलवा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर तहरीक आदम एतमाद पेश की जाए तो बहुत हद तक वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने में अपोजिशन कामयाब हो सकती है। लेकिन क्या अपोजिशन इत्तेहाद इतना स्ट्रांग है कि वो तहरीक आदम एतमाद ला सके? क्या ये वाकई इत्तेहाद भी है कि ये सब मिलकर एक इशू पर जमा होकर ये तहरीक पार्लियामेंट के अंदर ला सके? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल ये एक मुमकिन सूरत है जिसके ज़रिए से वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी कुर्सी से उठने पर अपोजिशन इत्तेहाद मजबूर कर सकता है। इसी के साथ यूनुस राजा को